आज का यह किस्सा में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस मधुबाला से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और वे अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। भले ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस मधुबाला के नाम से फेमस हो, पर उनका असली नाम मुमताज़ जहान बेगम दहलवी था। उनका स्क्रीन का नाम मधुबाला उन्हें अभिनेत्री देविका रानी ने दिया था। फैशन के मामले में मधुबाला हमेशा समय से आगे चली है। मधुबाला एक फैशन आइकन थी और वे अक्सर अपने कपड़े और एक्सेसरीज खुद ही डिज़ाइन करती थी। उन्होंने 1942 की फिल्म बसंत में सिर्फ 9 साल की उम्र में एक बाल अभिनेत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने अभिनय करियर को शुरू किया। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और फिल्म महल ने स्टार बना दिया। तब वे महज 15 साल की थी। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला बेइंतहा हसीन थी। कहा जाता है कि आज तक हिंदी सिनेमा में इतनी खूबसूरत अभिनेत्री नहीं हुई। यही वजह थी कि क्या एक्टर क्या डायरेक्टर अंडरवर्ल्ड डॉन भी उस दौर में मधुबाला पर दिल हार बैठे थे। लेकिन जिस पर खुद मधुबाला दिल हार बैठी थी वो थे दिलीप कुमार। 11 वर्ष की आयु में वह पहली बार दिलीप कुमार से साल 1944 में ज्वार भाटा के फिल्म सेट पर मिली। साल 1951 में 18 वर्ष की उम्र में वह तराना के फिल्म सेट पर दिलीप कुमार के साथ अधिक अंतरंग हो गई। उन दिनों के दौरान मधुबाला ने लाल गुलाब के साथ उर्दू भाषा में दिलीप साहब को एक पत्र भेजा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिलीप साहब ने उनके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों 7 साल तक एक रोमांटिक रिश्ते में बने रहे, लेकिन उन्हें अपने पिता के विरोध के कारण दिलीप कुमार के साथ प्रेम संबंध छोड़ना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला को भाषाओं को सीखने का बहुत शौक था। वह हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ ही पश्तो भाषा भी बहुत अच्छे से जानती थी। मधुबाला ने लगभग हर तरह की फिल्मों में काम किया, जैसे कि रोमांटिक, कॉमेडी, क्राइम थ्रिलर और ऐतिहासिक ड्रामा। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अदाकारा फिल्मी दुनिया पर राज करती हो वो शर्मीली और कम बोलने वाली आखिर कैसे हो सकती है। पर यह सच है, क्योंकि मधुबाला कई बार लोगों से मिलते वक्त अनकंफर्टेबल महसूस करती थी और खुद में ही रहना उन्हें ज़्यादा पसंद था। उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में मुगल आजम, मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, बरसात की रात और तराना है। मधुबाला बहुत बड़ी फूडी थी। उनका फेवरेट फूड बिरयानी था, लेकिन फूडी का मतलब ये नहीं कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। वे एक बेहतरीन कुक भी थी। मधुबाला को द ब्यूटी विच ट्रेजेडी और द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा जैसे नामों से जाना जाता था। मधुबाला हॉलीवुड एक्टर क्लार्क गैबल की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की बहुत बड़ी तस्वीर कमरे में लगा रखी थी। उन्होंने 1960 में किशोर कुमार से शादी की थी। अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना उन्होंने 1953 में की थी। एक्ट्रेस मधुबाला बहुमुखी प्रतिभा वाली थी। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था। वे खास तौर पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की पेंटिंग बनाने का शौक रखती थी। क्या आप जानते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के दिल में छेद था। जी हाँ, उनको बचपन से ही दिल में छेद था। लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादातर आराम करने की ही नसीहत दी थी। इसके बावजूद एक्टिंग को लेकर उनका जुनून कम नहीं हुआ। कई बार तो वे अपनी हेल्थ की वजह से फिल्में भी पूरी नहीं कर पाती थी। इन बीमारियों ने मधुबाला को इस कदर तोड़ दिया कि वे 9 सालों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को महज 37 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला की आखिरी फिल्म उनके दुनिया को अलविदा कह देने के 2 साल बाद 1971 में रिलीज हुई,
जिसका नाम ज्वाला था। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया था। सुंदरता का वैसा तो कोई पैमाना या कोई नाम नहीं, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली सुंदरता की बात करें तो उसमें हमेशा एक नाम सभी की जुबान पर रहेगा और वो है मधुबाला।